हेलो गाइस, वेलकम टू बैक। तो जैसे कि आज की हमारी वीडियो होने वाली है टैली प्राइम। जैसे कि टैली प्राइम क्या है, जो हमारा टैली ERP 9 था तो उसको अपडेट करके टैली प्राइम आ गया है। ठीक है, तो दोनों सेम ही है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे कि एक्सेल समझ लो आप, एक्सेल में विंडो 10 विंडो 11 ऐसे विंडो 7 ऐसा होता है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे टैली प्राइम बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है, मतलब एक ही वीडियो में पूरी कवर नहीं करा सकता, बट जो मेन चीज़ होती है, जो मेन टॉप, मतलब इतनी बता दूंगा कि आप नॉर्मल वर्क कर सकते हो टैली पे। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। जैसे कि मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे हम टैली खोलेंगे। अगर आपके में टैली इंस्टॉल नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लो, या फिर आपके में नेट नहीं है तो आप कहीं से डला लो। इसके बाद में ये हमारी स्क्रीन आएगी। ये देखो, ये जो टी है ना, ये हमारा कंटिन्यू एजुकेशन मोड है। ये यूज लाइसेंस, अगर आपने लाइसेंस खरीद रखा है, अगर आप सीख रहे हो तो आपके पास लाइसेंस नहीं होगा। अगर आप कंपनी में जाते हो तो वहाँ पर आपको लाइसेंस मिलेगा। ठीक है, और ये एक्टिव न्यू लाइसेंस, ये एक्टिवेट लाइसेंस, इनको आप छोड़ो, आपका इनको कोई यूज़ नहीं है। हम टी पे क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्टकट की आ चुका है। ठीक है, हमारी टैली खुल चुकी है। यहाँ पे क्या, मेरी पहले से कंपनी बनी है, बट मैं आपको बिल्कुल शुरू से सिखाऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल शुरू से सीखने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट कंपनी पे। क्रिएट कंपनी, तो सबसे पहले हमें कंपनी बनानी है। यहाँ पे मैं बनाऊंगा, मान लो मैं बनाऊंगा BK इंटरप्राइजेस। BK इंटरप्राइजेस, ये इसका एड्रेस मेलिंग नेम वही रहो। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। एड्रेस मैं इसका लिख दूँगा पुणे। ठीक है, स्टेट इसकी मैं कर दूँगा महाराष्ट्र। मैं महाराष्ट्र में, वो भी तो कर दे रहा, वैसे मैं यूपी का हूँ। बस और कुछ नहीं, बस हम कंट्रोल करके सेव कर देंगे। ठीक है, ओके डन। तो सबसे पहले हम ये यस रखेंगे, सब कुछ यस रखेंगे। यहाँ पे हम इधर आएंगे, ये जो हमारा GST है इसको यस करना है, इंटर दबा के आना है। इसको रेगुलर पर रखना है, मंथली जैसे हमारी GST फाइल, अभी आप ये छोड़ो, ये एडवांस में जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें इंटर करते हुए आना है। यहाँ पे मैं कंट्रोल A कर देना है। ठीक है, कंट्रोल A। ओके, कंट्रोल A मैं बता रहा हूँ, मैं कीबोर्ड आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल A कर देना है। उसके बाद हमारा आ रहा है क्रिएट। तो न्यू कंपनी, अभी तक हमारा एक भी एंट्री नहीं हुआ है, अब हम करेंगे क्रिएट। तो क्रिएट के लिए हमें सबसे पहले क्या क्रिएट करना है, मान लो हमने कोई माल खरीदा है। टैली में हमारा क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है, माल खरीदने की एंट्री करना, उसके बाद उसको बेचना, उसके बाद उसको जो पेमेंट लेना है उसकी एंट्री करना। तो सबसे पहले हमने माल खरीदा है। माल खरीदने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, मान लो मैं यहाँ से क्रिएट नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट वाउचर में जा रहा हूँ, मैं माल खरीद रहा हूँ। माल खरीदने की शॉर्टकट की परचेस, खरीदना मतलब परचेस, तो परचेस की शॉर्टकट की क्या है, F9। तो हम F9 दबाएंगे। उसके बाद हमें डेट चेंज करेंगे। ये एजुकेशन मोड है, एजुकेशन और लाइसेंस मोड में यही अंतर है। इसमें डेट हम 1 2 3 कर सकेंगे केवल, और जो हमारा लाइसेंस मोड होता है उसमें हम कोई भी डेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इंटर मारेंगे, 2 डेट रहने देंगे। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले सप्लाई इनवॉइस नंबर, जैसे कि हमको कोई बिल दिया जाता है, मैं आपको एक बिल आपकी स्क्रीन पे कर दूंगा अभी। ठीक है, तो वो बिल आप लोग देख लेना। बिल में इनवॉइस नंबर होता है, तो हम इसमें इनवॉइस नंबर डालेंगे। मान लो मैं डाल दिया जे, इनवॉइस नंबर है 45 केवल। ओके, डेट 2 अप्रैल ही रहने दो। पार्टी अकाउंट नेम, मतलब पार्टी अकाउंट नेम मतलब किससे माल खरीदा है हमने। ठीक है, तो हम किससे खरीदा है, मान लो मैंने रोहन से खरीदा है, तो रोहन का लेजर अभी आ नहीं रहा है, तो ऊपर ये आ रहा है क्रिएट। इसको हमें ऊपर स्क्रॉल करना है, या फिर हमें यहीं पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें अल्ट और सी दबानी है। तो यहाँ पे हम करेंगे, कोई भी काम नाम को तो मोहन कर देते हैं। ठीक है, मोहन कर दिया। एक चीज़ आप लोग याद रखो, जिससे हम माल खरीदते हैं वो होता है सन्ड्री क्रिएटर्स, और जिससे हम माल बेचते हैं वो होता है, ये नोट में लिख लो आप, मेन चीज़ है ये। ठीक है, सन्ड्री क्रिएटर्स, जिससे खरीदते हैं वो क्रिएटर्स, जिसको वो बेचते हैं वो डेप्टर्स। ठीक है, तो हम ये खरीद रहे हैं माल, तो खरीदने के लिए सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, सन्ड्री क्रिएटर, इसको क्रिएटर्स में लेना है। इसको यस को नो कर देना है, हाँ मोहन, इसको कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे आपको कंट्रोल A। ओके, कंट्रोल A। अब क्या है, परचेस लेटर। अब हम इसको, यहाँ पे लिखा है परचेस लेटर, तो हम खरीद रहे हैं ना माल, तो हम परचेस लेटर क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट से भी कर सकते हैं इंटर मार के, बट हम अल्ट सी से करेंगे। अल्ट सी दबाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे परचेस। ठीक है, परचेस किसके अंडर में जाएगा, परचेस अकाउंट के। ठीक है, जो ग्रुप है, हम परचेस लिखेंगे, अपने आप आ जाएगा, परचेस अकाउंट अंडर में चला गया। इसको हम नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल A दबा के सेव कर देंगे पूरा। अब हम माल किससे खरीद रहे हैं, मतलब उसका नाम क्या है जिससे हम माल खरीद रहे हैं, वो मोहन है। ठीक है, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, मतलब हम क्या माल खरीद रहे हैं, माल हम क्या खरीद रहे हैं, स्टॉक आइटम, इसको बोलते हैं स्टॉक आइटम। तो हम इसको आइटम भी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने कोई लेजर क्रिएट नहीं किया, कुछ क्रिएट नहीं किया। हम पहले भी कर सकते बट हमने नहीं किया। तो क्या था, तो हम अपने यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए अल्ट सी फिर से करना, हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं उसके लिए हमें अल्ट सी, इसको नोट में लिख लो, अल्ट सी। ठीक है, एक मिनट, हाँ अल्ट सी। तो हमारा क्रिएट आ गया स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम क्या क्या क्या, मान लो हम क्या क्या खरीद रहे हैं, मान लो मिल्क खरीद रहे हैं। ठीक है, मिल्क खरीद रहे हैं। ठीक है, ये किसके अंडर में आएगा, मिल्क किसके अंडर में आएगा, मिल्क क्या है, दूध है, तो दूध किसके अंडर में आता है। मान लो हम किराना स्टोर के अंडर में करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, इसको हम कर देंगे ग्रुप भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। पहले देखो, ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है, लेजर क्रिएट करना पड़ता है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ता है, 3 चीज़ क्रिएट करनी होती हैं। ठीक है, और वो सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट, 4 चीज़ आप नोट कर लो, हमें क्रिएट करनी होती है हमेशा। ठीक है, पहले कर लो आप या बाद में कर लो, तो यहाँ पे ऐसे बाद में करना सही रहता है, इसको मतलब जल्दी एंट्री होती है। तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, ऐसे हम सॉप कर दे रहे हैं। ठीक है, ये अंडर किसी के नहीं रहेगा, यहाँ हम कंट्रोल करके सेव कर देंगे। यूनिट्स, दूध हमारा किस में बेचता है, हमारा दूध किस में बेचता है, लीटर में बेचता है ना,
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा, कंट्रोल सी, ये भी कर लो नोट को, मैं भूल गया 3 मिनट, 5 चीज़ें क्रिएट करनी पड़ती हैं, ठीक है। ये सिंपल किस में रहेगा हमारा, लीटर, LTR डाल दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे LETR क्या होती है, एक मिनट, लीटर की मैं मीनिंग भूल गया मैं इधर, एक मिनट, हाँ LTR लीटर, मीनिंग यहाँ पे LITR यस लीटर, ओके कंप्लीट। अब यहाँ से हम कंट्रोल से सेव कर देंगे, ओके। सेव करने के बाद ये कितनी क्वांटिटी है इसकी, मान लो उसकी क्वांटिटी है 20, ठीक है। रेट इसकी कितनी है, इसकी रेट मान लो हम 200 दे रहे हैं, 200, अमाउंट उसका 400। इस पर GST नहीं लगेगी क्योंकि ये हमारा मोहन जो है वो हमारा सेम है, GST लगेगी। देखो GST का मैं आपको बताता हूँ, GST का क्या सीन है। मान लो दूध, ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो GST नहीं लगती है, लगती है तो 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 5%, ठीक है। 1-2% नहीं लगती, 5, 12 और 18 और 28 इतनी लगती है। 28 कब लगती है, जब वो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई 100 पीस की चीज़ इस पर 28 लगेगी, और 18 सबसे ज़्यादा लगती है, इस पर हमारा 5% लगता है। बट मैं GST नहीं लगा रहा हूँ, ये आपको केवल बता रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए, क्योंकि GST लगाऊँ तो और लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे बहुत सारे। तो यहाँ पे हम मिल्क खरीद रहे हैं, नॉर्मल में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो हमने मिल्क खरीद लिया, तो मैंने बस मिल्क खरीद लिया, इसको हम एंटर कर देंगे। GST में आपको बता दूँ कब लगती है, नरेशन में हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे GST जब लगती है, जैसे हम अदर स्टेट से माल भी, तो वहाँ पे IGST लगेगी, 18, 28, 5% जितनी भी लगे जो माल के हिसाब से, वहाँ पे IGST लगेगी। और जैसे हम महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र में माल खरीद रहे हैं, तो हमारा GST लगेगा CGST प्लस SGST, CGST सेंट्रल टैक्स, SGST स्टेट टैक्स, ठीक है। तो दोनों जैसे 18% लग रहा है तो आज 9% दोनों का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माल खरीदा, ये एंटर कर दिया हमने, तो हमारा माल खरीद चुका है। हम कंट्रोल से बैक जाएंगे, बैक जाकर इसकी एंट्री हम डे बुक में देख सकते हैं। देखो मोहन ने माल खरीद लिया, अब इसने खरीदा, अब हमें इसको पेमेंट करना है। फिर से हम वाउचर में जाएंगे, वाउचर में जाकर पेमेंट की शॉर्टकट की होती है F5 होती है, डेट सेम रहेगी। यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट करेंगे, क्या किससे पेमेंट करेंगे, हम कैश दे रहे हैं, मान लो उसको कैश से पेमेंट कर रहे हैं, कैश से कर रहे हैं। तो यहाँ पे मोहन क्या है, मोहन को पेमेंट करना है ना, तो मोहन को सिलेक्ट करेंगे। पेमेंट कितना करना है, लिख के आ रहा है 4000, तो हम इसको 4000 पेमेंट करेंगे, ठीक है। इसका 0 अमाउंट हो चुका है, तो यहाँ पे हम एंट्री सेव करते हैं, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं पेमेंट बाय मोहन, ओके एंटर। हमने इसको पेमेंट कर चुकी है, हमारी पेमेंट आ चुकी होगी। अब इसको पेमेंट को हम कहाँ दिखा, पेमेंट को देख लेंगे हम DA बाई, ये हमारी पेमेंट, ये देखो अप्रैल में मैंने एक पेमेंट किया, वो लिख के आ रही है। तो मोहन ने 4000, ओके, ये हमारा अलग से दिख रहा है, तो हम ऐसे एंट्री कर सकते हैं। अब हमें कोई चीज़ बेचनी है, तो बेचने के लिए क्या सीन है, बेचने के लिए हमारा क्या है, बेचने के लिए हमारी शॉर्टकट की होती है। सबसे पहले हम जाएंगे वाउचर में, एक मिनट मैंने टैली बंदी कर दी, सॉरी, इसमें बहुत झंझट होता है, गलती से अगर एक बार दब गया पूरा खत्म। टी टाइम देख सकते हो भाई, 12-11 रात का टाइम हो रहा है। वही सो गया अपना, सारी दुनिया सो जाती है जब मैं देखता हूँ। तो वीके एंटरप्राइजेस हमारी कंपनी आ चुकी है, इसको एंटर मारेंगे, आ चुकी है देखो हमारी कंपनी। सबसे पहले हम बी दबाएंगे, बी दबाने के बाद हमें माल खरीदना है सेल्स, ठीक है। सेल्स अकाउंट में जाएंगे तो हम, तो अंडर किसके जाएगा, थोड़ा इशू हो गया था कंप्यूटर में, ठीक है, अब सही हो गया। अंडर किसके जाएगा, ये महाराष्ट्र, तो मैं छोड़ो महाराष्ट्र में कहाँ आ गया। सबसे पहले रोहन उसके बाद ये अंडर जाएगा सन्ड्री डेप्टर्स के। माल खरीदेंगे तो डेप्टर्स ऐसे याद कर ले, खरीदना है तो डेप्टर्स, लेना है तो क्रेडिट, मतलब क्रेडिट सर, ठीक है, ओके। इसको नो करेंगे एंटर, कंट्रोल ये सेव, ओके एंटर मारेंगे, एंटर रोहन महाराष्ट्र। अब सेल्स, यहाँ पे हमें क्या है, सेल्स लीजर क्या रहा है, आप देख सकते हो सेल्स लीजर। तो हम सेल्स लीजर हमारा क्लियर नहीं है, उसको क्लियर करेंगे, अलसी सेल्स, ओके। ये हमारा जाएगा सेल्स अकाउंट, जैसे वो परचेज अकाउंट में गया सेल्स अकाउंट। अब यहाँ से कंट्रोल से सेव कर देंगे। अब हम माल स्टॉक क्या बेच रहे हैं उनको, मान लो हम बेच रहे हैं उनको बेच रहे हैं, क्या बेच रहे यार, कुछ याद ही नहीं आ रहा यार, क्या बेचूँ, फ्रूट बेच रहे, ठीक है। मान लो हम इनको बेच रहे हैं मैंगो, ओके। अंडर किसके जाएगा, ये मैंगो फ्रूट के अंदर जाएगा ना, FR मैंगो फ्रूट है तो उसका ग्रुप मान लो कुछ भी बना सकते हो आप, जैसे पेंसिल है, तो ऐसे जैसे हम खा रहे हैं तम्बाकू बीड़ी हुआ, मतलब ऐसे इसको खरीद रहे हैं तो ये क्या 500 कर दो ग्रुप, कुछ भी कर सकते हो, आपको मर्जी है, वो लिख के आएगा। ये सब मैं बस ऐसे ही बना रहा हूँ, आप कंपनी में काम करोगे आपको सब बताया जाएगा, ठीक है। यूनिट्स किस में बेचेगा, मैंगो, किलोग्राम बेचता है तो अल्ट सी दबाएंगे। लीटर हमारा पहले से बना है, LTR यहाँ कर देंगे, सॉरी यार वो तो लीटर का है, किलोग्राम, KG ऐसे होता है, किलोग्राम क्या होता है यार, मैं भूल गया, KGS, ओके डैन, KGS ऊपर लिख दो, किलोग्राम, GRMS, किलोग्राम तो यार ये मैं बोलना, इसकी याद नहीं है, ओके। हो गया मैंगो बन गया, कंट्रोल। अब क्या करना है, मैंगो की क्वांटिटी कितनी है, कितने बेचोगे, 10 बेचते, ठीक है। कितने रेट पे बेच रहे हो, रेट पे कितने पे बेचोगे, 250 रुपये लोग, क्या दिक्कत है जो अपनी बेचता है। अगर हाँ हमें जैसे कि एक चीज़ 2500, अगर हमें मैंगो के साथ कोई और चीज़ बेचनी है तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, दूसरी चीज़ बेच सकते हैं, तीसरी बेचनी है तीसरी बेच सकते हैं, जितनी बेचनी है उतनी बेच सकते हैं। बट एक बार इंटर मारोगे तब बेच सकते हो, अगर आपने डबल बार मार दिया एंड ऑफ लिस्ट, ओके। यहाँ पे 25 10 250 के हिसाब से 10 का 250 हुआ,
ओके, यहाँ पे हम नरेशन में कुछ भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहो, जैसे कि हम वीडियो बनाते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में जैसे लिखते हैं वैसा सेम है, अगर लिखो लिखो नहीं लिखो ऐसे जैसे बना देता हूँ, ठीक है। इंटर, सेल्स हो गया। अब हम इससे पैसा लेंगे, पैसा तो देंगे भाई, माल बेचा, जो हमने माल दिया तो पैसे दिए, हम माल खरीदेंगे तो पैसे तो लेंगे ना, तो पैसे लेते हैं। जाओ, पैसे लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से हम वाउचर में जाएंगे और उसका F5 था, इसका F6 है रिसीप्ट का, तो रिसीप्ट का डेट वही सेम रहेगी। यहाँ पे क्या लेंगे हम, कैश, कैश कितना लेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। इससे चाहिए हमें, मोहन से तो चाहिए नहीं, मोहन को तो हमें बेचा था, रोहन से लेना है। रोहन से कितना लेना है, 2500 लेना है, ठीक है 2500। वहाँ देखो करंट बैलेंस तो 0 आ चुका है हमारा। इंटर मार देंगे, नरेशन में अगर लिखना हो तो लिखो रिसीप्ट भाई, रोहन दे दिया पैसा, मतलब क्या करना लिख के यार, लिख देना तुम, ठीक है। एक्सपेक्ट हो गया, कंट्रोल की सब बराबर, हमारी एंट्री हो चुकी है, ठीक है। नॉर्मल एंट्री हमारी हो चुकी है, GST वाली मैं आपको कल बताऊँगा, ओके। तो यहाँ आपको देखने के लिए कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, मान लो हम जाएंगे डिस्प्ले, बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग वाली की, ये भी नेक्स्ट वीडियो में, करंट लायबिलिटीज में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स में कुछ नहीं है, मतलब हमने इसका पेमेंट था वो दे दिया, तो हमारा कुछ बाकी नहीं है। कंट्रोल की, ओके, कंट्रोल की हो गया। तो मैंने अपनी एंट्री भी देखनी है, एंट्री यहाँ से सारी आप देख सकते हो, जो आपको देखना हो सारी एंट्रीज में आएंगे। मोहन, रोहन जो भी आपने पेमेंट रिसीव किया था, बैंक इसमें मिलेगा गाली, ठीक है। अब क्या देखना है, हो गया बस, बिल निकालना है, बिल भी निकाल सकते हो कंट्रोल की से, इसका भी बिल निकालना है आपको। एंट्री मैंने आपको, देखो भाई मैंने आपको बेसिक एंट्री बता दी है। अब जो टैली कोई एक दिन में नहीं सीख सकता, कोई एक वीडियो में नहीं सीख सकता, बिल्कुल भी नहीं सीख सकता, ठीक है। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो कल नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको GST एंट्री बताऊँगा बिल्कुल शुरू से, ओके, बिल्कुल बेसिक से। तो भाई यार टाइम देख सकते हो, 12:17 हो रहा है यार, रात को वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ यार लाइक कर दो, बताओ भीख मांग लो तुमसे। बाय।